सततं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। तो सज्जनों मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की इस यात्रा में ध्यान योग और समत्व योग की चर्चा करते करते अब हमारे संकल्पों की, हमारे विचारों की, उन संकल्प और विचारों से उत्पन्न हमारे द्वारा किए जा रहे कर्मों का किस प्रकार हमें फल मिलता है, इस विषय में समझाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व योग का अर्थ है कि जैसा मैं मेरे विषय में, मेरे लिए, मेरे बारे में चाहता हूं, सोचता हूं, उसी प्रकार मैं जीव मात्र के लिए चाहूं, सोचूं और यत्नशील रहूं। क्योंकि हमारे द्वारा जब कोई कर्म होता है तो यह कर्म जिसे आपने अनेकों बार सुना कि वह कर्म और उस कर्म का एक बंधन जो हमें पकड़ता है। क्या है ये कर्म बंधन? क्यों होता है कर्म बंधन? आत्म संयम की, समत्व योग की इतनी यात्रा करने के बाद कर्म बंधन भी शब्द यथोचित नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपके द्वारा एक सकारात्मक विचार भी यदि किया जाए तो यह आपकी सकारात्मकता भी आपके संस्कारों में दर्ज हो जाती है। आपके विचारों की एक सकारात्मकता पुण्य के लिए अभी कोई प्रवृत्ति नहीं हुई है। एक पुण्यमय विचार, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, एक पुण्यमय संकल्प, एक सकारात्मक
मन का आंदोलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने सकारात्मक विचार को मूर्त रूप देने में, यानी कि उसको कर्मयोग तक की यात्रा करने के लिए किसी भी कारण असमर्थ रहे, तो भी चिंता की बात नहीं है। आपके भीतर की यह सकारात्मकता, यह शिव संकल्प जन्म जन्मांतर की यात्रा में फिर कभी इसे पूर्ण होना है। आपने इसे पूर्ण करने के लिए आज एक नींव का पत्थर रख दिया। भवन बनने में एक समय लगता है। यदि राजमहल बनाना हो तो उससे ज्यादा समय लगता है। समय लगता है। भगवान श्री कृष्ण हमें एक सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अपने विचारों की सकारात्मकता का दायरा बढ़ता चला जाए। जितनी मात्रा में पुण्य संकल्प बढ़ते चले जाएंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही ज्यादा हकारात्मक होता चला जाएगा। कर्म की सफलता, बहुत बार लोग इस प्रकार की बातें करते हुए आपने सुना होगा। मन तो बहुत करता है कि एक बार गौमुख जाकर राम कथा का श्रवण करी आए। बहुत मन करता है कि एक बार वहां आयोजन होना चाहिए। हिमालय की यात्रा करेंगे, सुबह उठकर ध्यान करेंगे, कथा के बाद जप करेंगे और हिमालय की पवित्रता का आह्लाद लेंगे। पर क्या करें, क्या करें, मौका ही नहीं आता है। जब भी करो कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। ये अड़चन आती नहीं। हमने किसी रोज इस अड़चन को बुलावा दे दिया था, हम भूल गए। क्योंकि हम थोड़ी देर बाद बीती हुई घटनाओं को भूल जाते हैं। ये अच्छा भी है, नहीं तो जिंदगी एक बोझिल बन जाए। नए नए आयामों पर वो उड़ान भरना ही भूल जाते हैं। किसी के प्रति एक नकारात्मक संकल्प, किसी के प्रति एक नकारात्मक विचार, किसी के सत्कर्म, किसी के पुण्य कर्म, उसे देखकर आपके द्वारा हुई एक नकारात्मक टिप्पणी, आपने अपनी हिमालय यात्रा को रोकने के लिए उस दिन बीज बो दिए थे। पता नहीं कौन से जन्म में। यह भी जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में हमने ये सारे कांड किए हो। कौन से जन्म में? ये सब कुछ जो हमारे भीतर से संकल्प उठते हैं, ये सारे संकल्प हमारे भीतर जमा उधार के रूप में सकारात्मकता और नकारात्मकता के पन्नों पर इन सब को दर्ज किया जाता है।
यह कहना बहुत मुश्किल है कि आत्म तत्व की उपलब्धि कौन सी घड़ी को हो जाए। यह कभी भी हो सकती है। यह भी संभावना है कि यही प्रवचन बाद में पूरा हो, आपकी अंतरात्मा का मुस्कुराना उससे पहले हो जाए। यह कभी भी घटना घट सकती है। जिस दिन यह घटना घटेगी उसी दिन आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, यह महामिलन की घटना आरंभ हो जाएगी। उसी समय अपने सूक्ष्म को व्यापक का एक संस्पर्श मिल जाएगा। उस घटना के बाद की प्रत्येक क्षण एक अमृतमय क्षण बनने लगेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समत्व योग की चर्चा करते हुए कहा था कि यदि हमारे भीतर एक साक्षी भाव स्थापित हो सके, इस समय यदि मैं सकारात्मक नहीं सोच पा रहा हूं, आवश्यक भी नहीं है, कम से कम मैं नकारात्मकता से अपने आप को बचा जरूर सकता हूं। मैंने अपनी कथाओं में आपको बड़ी विनम्रता से यह समझाने का प्रयत्न किया हुआ है कि यह कथा सुनने के बाद, इस सत्संग में बैठने के बाद जरूर इस समय आपका अंतःकरण उतावला हो रहा होगा कि चलो पुण्य की ओर चलते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, कुछ सत्कर्म करते हैं, कुछ सकारात्मक यात्रा करते हैं। पर मैं आपको एक स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह पुण्य की यात्रा, यह हकारात्मक यात्रा आपकी संभव हो पाए, बहुत अच्छी खबर है। यही सत्संग का फल भी है, यही सत्संग की उपादेयता भी है। पर सत्संग का प्रभाव है कि पुण्य की ओर तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, इसका प्रभाव है। आपको याद तो ये रखना है कि अब मैं दृढ़तापूर्वक पाप की ओर चल रहे अपने कदमों को रोकने का प्रयत्न करूंगा। अब मैं मेरे मन के भीतर नकारात्मक विचारों को आने नहीं दूंगा। पुण्यमय संकल्प की ओर मैं मेरी चेतना को दौड़ाने का प्रयत्न करूंगा। अपने मन को यह संकल्प देना जरूरी है। इसका कारण है, आपने ऊंचाई पर एक टंकी बनाई है, पर अभी आपके पास पंप नहीं है, तो रोज बाल्टियों से भरकर आप पानी ऊपर की टंकी में डाल रहे हैं। रोज की तरह आज भी आपने एक एक बाल्टी भर भर के ऊपर की टंकी में पानी भरना शुरू कर दिया, किंतु आज गलती से बाथरूम का एक नल खुला रह गया। आप ऊपर से पानी डाले जा रहे हो, नीचे से बाथरूम में वो पानी व्यर्थ चला जा रहा है। ये आपकी पानी की टंकी
आप पूरी कभी ना भर पाएंगे, क्योंकि जब तक नीचे से बाल्टी लेकर आप ऊपर आओ तब तक वो बाल्टी खाली हो चुकी होगी। ये टंकी कभी नहीं भरेगी जब तक मेरे आपके अस्तित्व के अंदर वासनाओं के छेद बने रहेंगे, जब तक हमारे अस्तित्व के अंदर कामनाओं के छेद बने रहेंगे, तब तक सत्संकल्प अथवा पुण्य कर्म का जितना भी जल भरा जाएगा, वो सारा जल इन वासनाओं और कामनाओं के छेद से होता हुआ व्यर्थ ही बह जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं, ये मन की सकारात्मकता बहुत बड़ा टूल है हमारे अपने अस्तित्व को ऊपर उठाने के लिए। आत्मा के परमात्मा का जो महामिलन है, उस महामिलन की यात्रा का एक राजमार्ग है हमारे शिव संकल्प, हमारे भीतर की शुभता। ये जानते हुए भी कभी अहंकार रोक देता है। आप किसी भी व्यक्ति से, दूसरों के पास क्या जाना, अपनी ही यात्राओं को याद कर लो। जब भी किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके पास आकर निंदा कर दी, तो आपके मन ने बहुत सहजता के साथ उसका स्वीकार कर लिया। कुछ लोग तो इस मामले में तर्क देते हैं, भैया सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, आजकल दुनिया में कौन कैसा आदमी है कैसे पता चले, अच्छा हुआ मालूम पड़ गई। मतलब उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि सही है, ये आदमी ठीक नहीं है। ये तो सब बहकावे की बातें हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब व्यक्ति निंदा सुनता है तो उसे तुरंत रस आता है, उसको सही लगता है, वो उसको स्वीकार कर लेता है। यहां ऐसा ही, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगला आदमी एक व्यक्ति के बारे में जब निंदा करता है तो आप बीच में ही बोल पड़ते हो, अरे हे, आपको आज मालूम पड़ी, हमें तो सालों से पता है, ये आप लोग बेमतलब के इसके पीछे भागे जा रहे थे, हमें पूछ लेते। अनुमोदित करते हैं जब किसी की निंदा होती है। वही व्यक्ति कभी किसी के बारे में कोई अच्छी बात बताए, बहुत अच्छा आदमी है, मैं तो उसे मिला, ऐसा अपनापन लगा, ऐसा प्यार आया, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा आदमी है। तब आपका मन कहता है, पता नहीं पगला गया है, यहां मैं बैठा हूं और इसे वो अच्छा लग रहा है। यह है अहंकार। मैं अच्छा हो पाऊं या न हो पाऊं, पर हर व्यक्ति को पता है कि मेरा अच्छा होना, खुद का अच्छा बनना, यह बहुत महत्व रखता है। इसी के लिए जिंदगी मिली है। तो यहां हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है। कौन कितना अच्छा बन पाए एक बहुत ही अलग की बात है,
लगना चाहिए कि आदमी बहुत बहुत शुभ है, लगना चाहिए। फिर भले ही भीतर कितनी भी वासनाएं दौड़ रही हो, ऊपर ऊपर से लगना चाहिए कि बड़ा निर्विकार आदमी है, बड़ा शांत आदमी है, बड़ा सभ्य आदमी है। लगना चाहिए, लगना बड़ा जरूरी है। ये जो लगना है, यही हमें हमारी वासनाओं को और मजबूती से बांधने का एक माध्यम बन जाती है। एक विचार करने जैसी बात कि क्यों हमें दूसरों की निंदा में रस आता है। जब आप खुद पर सोचोगे ना, आपको खुद से हंसी आ जाएगी कि ऐसे बेतुके प्रयास मैं कैसे कर पाता हूं, पर हम कर जाते हैं। हम इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार कि मैं ही अच्छा हो सकता हूं। पुण्य का भी एक अपना अहंकार होता है। शक्ति, सत्ता, संपत्ति का किसी को अहंकार हो, यह बात तो अनेकों बार सुनी, पर इससे कहीं गुना ज्यादा मैं पुण्यवान हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं ही चारित्रवान व्यक्ति हूं, मैं ही सभ्य हूं, इसका अहंकार बड़ा गहरा होता है। क्योंकि मेरी आपकी आत्मा उसी सभ्यता को, उसी सकारात्मकता को, उसी पुण्यशीलता को पसंद करती है। इसलिए उस पुण्यशीलता का, उस हकारात्मकता का हमें आकर्षण रहता है। यह हम पूरा न कर पाए, किंतु मन का अहंकार जरूर उसको पकड़ता है। और यही मन का अहंकार, यही मन की एक वासना कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये वासना हमें दूसरों की निंदा सुनने के लिए और दूसरों की निंदा सुनते हुए हमें रस देती है। अच्छा लगता है कि देखा, मैं अच्छा हूं, मैं शुभ हूं, मैं पुण्य चरित्र हूं, मैं सभ्य हूं। सभ्यता सब चाहते हैं, पुण्यशीलता सब चाहते हैं। मजेदार बात है कि पुण्यशीलता को चाहने वाला व्यक्ति दूसरों की निंदा में रस लेने लगता है। जब भी आपका समय व्यतीत न हो सके ना, बोर हो रहे हो, कोविड-19 में सारे थिएटर बंद है, मूवी में जा नहीं सकोगे, तो अथवा समय नहीं है, तो चार मित्रों के बीच में बैठकर किसी, जो व्यक्ति है नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक नकारात्मक चिंगारी छोड़ दो, फिर शांत होकर बैठो। फिर देखना वो चारों महानुभाव अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं देंगे, ये प्रतिक्रियाएं सत्य नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं केवल मन की उस वासना को शांत करने के लिए, अपने अहंकार को सहारा देने के लिए गाए गए कीर्तन भर मात्र है। वो कोई निंदा नहीं है। पर इसी प्रकार की निंदा ने, इसी प्रकार की निंदा में लिए गए रस ने हमारे भीतर एक नकारात्मक संकल्प को छोड़ दिया। उस कालिमा को, उसके कुछ अंशों को हमारे अस्तित्व के भीतर वो छोड़कर चला गया। जैसे एक मक्खी उड़कर आए
और आपके भोजन के ऊपर बैठकर उड़ जाए। ये उसका उड़कर आना, बैठना और उड़ जाना, उतने में न जाने कितनी विष्ठा वो आपके भोजन के ऊपर लगाकर निकल जाए। ठीक इसी प्रकार निंदा की ये मक्खी वार्तालापों के उसमें उड़ती हुई आती है, आपके पुण्यशील अस्तित्व को छूकर निकल जाती है, और ये पुण्यशील अस्तित्व की ओर छूकर निकल जाने वाली ये निंदा की मक्खी न जाने कितनी विष्ठा आपके अस्तित्व में भरकर निकल जाती है। ये आपके अस्तित्व को पुण्यमय बनाने के लिए अहंकार बाधक बनता है। पुण्यशीलता का भी अहंकार समस्या में डाल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के भीतर जगाइए ये संकल्प, इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसी सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम अपनी इसी शुभता और अशुभता के उन संस्कारों को लेकर अनंत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। फिर दूसरा जन्म, फिर दूसरा देह, फिर वही हिमालय के गौमुख तक की यात्रा करने की एक मन का संकल्प, मन की इच्छा, फिर उन संकल्पों का अधूरा रह जाना। जब ये संकल्प अधूरे रह जाए तब इसी प्रकार निराशा में उतर जाना। जितने पुण्य संकल्प दूसरों की जिंदगी में दखल देना, संस्कारों के नाम पर, सभ्यताओं के नाम पर अपने आप को यह समझना कि मैं ना हूं तो पता नहीं ये बच्चे क्या करेंगे। ये बच्चे वही करेंगे जो अपना संस्कार लेकर आए हैं। न हमारे देने से कोई सुधार होता है और न हमारी नकारात्मकता से कुछ भी बिगड़ता है। वही लोग आपकी शुभता को शुभता के साथ संपर्क कर पाएंगे जिनके भीतर शुभत्व का, शिवत्व का दीपक टिमटिमा रहा है। बाकी सब इस शुभता को भी भूल जाएंगे। ये समाज सुधारक का जो एक मन का एक जो वासना होती है, यही वासना आपको न जाने कितने कर्मों में डालती है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारे विचार शिवत्व को, पुण्यमयता को, कल्याणमयता को उपलब्ध हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी पुण्यमयता को लेकर कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। उसके बाद फिर जीव एक यात्रा पर निकलता है और इसी यात्रा पर निकला हुआ जीव अपने इसी संकल्पों को पूरा करने के लिए फिर अग्रसर होता है। कुछ एक लोग हिमालय की यात्रा बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कुछ एक लोग हिमालय की यात्राओं के बारे में केवल सोचते रह जाते हैं। उनकी वो यात्रा कभी संपन्न नहीं हो पाती है। जिनकी हो पाई उनको अपनी पुण्यशीलता में और मेहनत करना चाहिए, और जिनकी यात्रा अभी संपन्न नहीं हो पाई है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज यदि गौमुख तक की यात्रा का संकल्प जगा है, शांत रहिए, सकारात्मक रहिए, इस पुण्यमयता का, इस शिवत्व का और विस्तार करते चले जाइए। गौमुख तक की आपकी यात्रा भी एक दिन संपन्न होगी। शिवत्व की आपकी ये यात्रा एक दिन जरूर संपन्न होगी। इन्हीं विचारों के साथ आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम,
जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।